दोस्तों आज इस वीडियो में हम दो मेथड्स देखेंगे जिससे हम घर बैठे इनकम कमा सकते हैं और ये इनकम नॉर्मल जॉब से कहीं ज्यादा हो सकती है। इससे पहले कि मैं आपको वो दो मेथड्स बताऊं, हम ये देख लेते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ऑनलाइन इनकम कमाना बहुत आसान है और ये एक्चुअल में है भी, लेकिन आसान शब्द का मतलब बहुत लोग गलत ले लेते हैं। कई लोगों के लिए आसान का ये मतलब होता है कि काम इतना आसान होगा कि लैपटॉप में हम 3 या 4 बटन ही दबाएंगे और पैसे बरसने लग जाएंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आसान का मतलब बस इतना है कि अगर हम उतनी मेहनत करते हैं जितने की हम किसी क्लास में पासिंग मार्क्स लाने के लिए करते हैं, तो हम एक जॉब से कहीं ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए मेहनत उतनी ही है लेकिन रिवॉर्ड ज्यादा है। तो सबसे पहला इनकम जनरेटिंग सोर्स आता है ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग सुन के मैक्सिमम लोगों के मन में ये सवाल आता है, यार ब्लॉगिंग तो सुना हुआ है, कोई नया सीक्रेट मेथड चाहिए, या फिर ब्लॉगिंग से हम कितने पैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक केस स्टडी देखते हैं। ब्लॉगिंग में सबसे बड़ा नाम है नील पटेल का, जिन्हें काफी लोग जानते हैं और ब्लॉगिंग से रिलेटेड ये काफी पेड कोर्सेज भी देते हैं। तो ये स्टोरी है 2 साल पहले की, जब इनके सब्सक्राइबर्स ने इन्हें बोला था कि पहले ब्लॉगिंग से पैसा कमाना आसान था, लेकिन अब ब्लॉगिंग से बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी ब्लॉग बना चुके हैं वही मैक्सिमम पैसे कमा रहे हैं। इस पर नील ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ब्लॉगिंग अभी भी पॉसिबल है। अब नील पटेल को इनके सब्सक्राइबर्स ने चैलेंज किया कि ठीक है, तुम एक नया ब्लॉग बना के दिखाओ, लेकिन वो नया ब्लॉग किसी और फील्ड में होगा जिसमें तुम एक्सपर्ट नहीं हो, और ना ही तुम अपनी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें लोग पहले से जानते हैं। तुम बिल्कुल एक नए ब्लॉगर की तरह स्टार्ट करोगे और तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी नॉलेज होगी। और नील पटेल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने एक कम्प्लीटली नया ब्लॉग स्टार्ट किया न्यूट्रिशन की फील्ड में, जिनके बारे में उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। और उन्होंने कहा कि मैं अगले 12 महीने में इस ब्लॉग को इतना केपेबल बना दूंगा कि वो मुझे $100,000 यानी करीबन 70 लाख रुपए जनरेट करके दे। एंड एज एक्सपेक्टेड वो इस चैलेंज में कामयाब हो गए। इससे पहले कि हम बात करें कि नील पटेल ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी, हमें ये जानना पड़ेगा कि इसके लिए उन्होंने 12 महीने दिए थे और क्या हम रेडी हैं इतना टाइम देने के लिए। मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं यार ये तो बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन हमें ये सोचना है कि 12 महीने में ऐसा कौन सा एग्जाम हम क्लियर कर देंगे जो हमें इतनी इनकम जनरेट करके दे। तो इसके लिए भी हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, एटलीस्ट इतनी जितनी हम एक नॉर्मल क्लास में पढ़ने के लिए करते हैं। एनीवेज, ये ब्लॉग क्रिएट करने के लिए नील पटेल ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसमें स्टेप नंबर 1 में नील ने सोचा कि जो पुराने डोमेन्स होते हैं वो एसईओ के लिए अच्छे होते हैं और उन्हें गूगल अपने सर्च इंजन में जल्दी रैंक करता है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पुराना डोमेन नेम खरीदेंगे, एक ऐसे आदमी से जो अपनी वेबसाइट को काफी टाइम से अपडेट ना कर रहा हो और जिसके डोमेन नेम में ही न्यूट्रिशन शब्द हो। इसके लिए उन्होंने एक पुराना डोमेन नेम खरीदा जिसका नाम था nutritionalresources.com। अगर हम कोई पुराना डोमेन नेम लेना चाहते हैं तो हम expireddomains.net से ऐसे डोमेन्स खरीद सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में उन्होंने एक फेसबुक पेज क्रिएट किया न्यूट्रिशन के बारे में और उसे नाम दिया न्यूट्रिशियस लिविंग और उसमें कुछ पोस्ट्स डाले। उसके बाद उन्होंने एक फेसबुक एड चलाई ताकि उस पेज में कम से कम 50,000 लाइक्स आ जाए, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को टारगेट किया। स्टेप नंबर 3 में उन्होंने रियलाइज किया कि वो अपने ब्लॉग में पहले महीने सिर्फ 4 पोस्ट ही डाल सके थे और वो भी कुछ खास नहीं थे, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी। अब क्योंकि नील खुद एक डिजिटल मार्केटर है, इसलिए उन्हें पता था कि उन्हें बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, लंबे आर्टिकल्स डालने पड़ेंगे और हर हफ्ते ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स देने पड़ेंगे, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों। वो जानते थे कि वो खुद तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड माइक से कहा कि वो हर हफ्ते 5 न्यूट्रिशन से रिलेटेड उन्हें ब्लॉग पोस्ट लिख के दें। क्योंकि माइक खुद एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट थे तो उन्हें पता था कि वो क्वालिटी कंटेंट जनरेट करेंगे। स्टेप नंबर 4 में उन्होंने ahref.com वेबसाइट यूज करी, ये देखने के लिए कि जो बाकी न्यूट्रिशन वेबसाइट्स हैं, यानी जो उनके कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट्स हैं, उनके साथ बाकी कौन सी वेबसाइट्स लिंक हैं। जिन लोगों को बैकलिंक के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि गूगल अपने सर्च इंजन में उन वेबसाइट्स को टॉप दिखाना ज्यादा प्रेफर करता है जिनके बैकलिंक्स अच्छे होते हैं। मान लीजिए कि 2 वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट ए और वेबसाइट बी। अब अगर वेबसाइट ए का लिंक दूसरी वेबसाइट में भी है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट सी में एक आर्टिकल है जिसमें वेबसाइट ए के बारे में मेंशन किया हुआ है, लेकिन वेबसाइट बी का लिंक किसी भी वेबसाइट में नहीं है, तो गूगल वेबसाइट ए को वेबसाइट बी के ऊपर दिखाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर बाकी वेबसाइट्स ने वेबसाइट ए को मेंशन किया हुआ है तो पक्का वेबसाइट ए एक यूजफुल वेबसाइट होगी। तो नील पटेल ने ahref.com को यूज करके ये पता लगाया कि उनके कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट का लिंक किस किस वेबसाइट में दिया गया है और फिर नील ने उन सबको मेल किया
कि वो उनकी वेबसाइट का लिंक भी अपनी वेबसाइट में मेंशन करें, जिसके लिए वो उन्हें फ्री आर्टिकल्स लिख के दे सकते हैं। स्टेप 5 में उन्हें पता चला कि जो उन्होंने डोमेन नेम लिया था nutritionalresource.com, वो गूगल की नजरों में बहुत स्पैमी था, क्योंकि उसका पिछला ओनर उसके लिंक्स बस हर किसी वेबसाइट में डालता रहता था बिना कोई रियल वैल्यू जनरेट किए। इसलिए इतनी मेहनत करने के बावजूद उनकी वेबसाइट को गूगल प्रमोट नहीं कर रहा था। इसलिए नील ने दोबारा से एक नया डोमेन लिया nutritionsecrets.com। स्टेप 6, उनकी वेबसाइट में काफी लोग आने लगे थे, लेकिन उनका एक ब्लॉग पोस्ट था जिसका नाम था What happens to your body when you quit sugar। ये वायरल हो गया। इसके बाद नील पटेल ने buzzsumo.com वेबसाइट यूज करी और ये देखा उनका ही आर्टिकल कौन कौन लोग शेयर कर रहे हैं, और इन सब लोगों को नील ने मेल करी और अपने ब्लॉग के नए आर्टिकल्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया। ये एक विन विन सिचुएशन थी, उन ऑडियंस के लिए भी जिन्हें नए आर्टिकल्स पढ़ने को मिल सकते थे, और नील के लिए भी क्योंकि उनकी वेबसाइट में नए लोग आ रहे थे, ज्यादा ट्रैफिक आ रहा था। बस sumo.com की वेबसाइट में उन्होंने ये भी नोटिस किया कि लोग बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए कई आर्टिकल्स शेयर कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त माइक को ऐसे आर्टिकल्स लिखने के लिए एनकरेज किया। स्टेप नंबर 7, अब हर महीने नील के ब्लॉग में करीबन 60,000 के करीब लोग आ रहे थे, तो नील ने सोचा कि अब वेबसाइट को मोनेटाइज करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में एक ई बुक बनवाई और साथ में एक फिश ऑयल बॉटल बेचने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने व्हाइट लेबलिंग कॉन्सेप्ट यूज किया, यानी प्रोडक्ट कहीं से भी लो और उस पे अपना लेबल लगा के बेच दो। इसे उन्होंने अमेज़न पर लिस्ट कर दिया और उसके बाद जो वेबसाइट विजिटर के ईमेल आईडीज उन्होंने कलेक्ट किए थे उन सबको मेल करना स्टार्ट किया कि वो ये फिश ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर ले सकते हैं अगर वो प्रॉमिस करें कि वो अमेज़न पर एक अच्छा रिव्यू देंगे। स्टेप नंबर 8, इससे उन्होंने अपने पहले महीने करीबन $18,000 जनरेट किया, यानी करीबन 1.5 लाख रुपए। उनके फ्रेंड माइक ने अच्छे आर्टिकल्स लिखना कंटिन्यू रखा। वो हमेशा चेक करते रहते थे कि कौन से आर्टिकल्स वायरल हो रहे हैं और उन्हीं आर्टिकल से रिलेटेड वो और अच्छे आर्टिकल्स लिखते, और साथ में नील बैकलिंक क्रिएट करते रहते। हर महीने उनका रेवेन्यू इंक्रीज होता रहता था और फाइनली चैलेंज के लास्ट मंथ में उन्होंने $100,000 नहीं बल्कि $121,492 का रेवेन्यू जनरेट किया, यानी करीबन 85 लाख रुपीस पर मंथ, और इसमें उनका प्रॉफिट 50% के करीब था, यानी 40 लाख रुपए के आसपास। तो दोस्तों नेक्स्ट मेथड आता है मनी फ्रॉम यूट्यूब। इससे पहले कि हम यूट्यूब के बारे में बात करें कि इसमें हम कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ कि हम में से कई लोग बस सब्सक्राइब मी, आई विल सब्सक्राइब यू बैक खेलते रहते हैं। यार आप एक बात बताओ, अगर मैं आपके यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर भी लूं तो भी आपको क्या फायदा हो? आप ऐसी कौन सी गेम खेल लोगे जिसकी वजह से मैं आपका कंटेंट देख लूंगा? अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपका कंटेंट कोई देखे तो जेन्युइनली आपको अपने कंटेंट पर काम करना पड़ेगा। पता नहीं कौन से ऑनलाइन गुरु से आप लोग एडवाइस लेते हो, लेकिन यूट्यूब एल्गोरिथम इतना स्मार्ट हो चुका है कि जब तक आप ऑडियंस को एक्चुअल में एंगेज नहीं कर सकते तब तक आप कभी यूट्यूब में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और ये एल्गोरिथम स्मार्ट होता ही रहेगा, क्योंकि वैसे भी ये लोग AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। और अगर आप लोग इतने लोगों को बिना वैल्यू दिए बस सब्सक्राइब करवा भी लोगे, और वैसे भी यूट्यूब में जो ये कमेंट्स लिखे जाते हैं वो स्पैम फोल्डर में ही जाते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि फिर जब हम यूट्यूब चैनल बनाए तो किस चीज पर फोकस करें? तो अगर मुझे अभी नया यूट्यूब चैनल बनाना हो तो मैं शुरू में सिर्फ इन 4 चीजों पर फोकस करूंगा, जिसमें सबसे पहले आता है कंटेंट। कंटेंट इज द किंग। अगर आपका कंटेंट आउटस्टैंडिंग है तो आपके व्यूअर्स सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। कंटेंट क्रिएट करते वक्त ये मत सोचो कि यार ये तो बेस्ट चीज है, ये तो मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सबसे बेस्ट चीज जो आप कर सकते हो वो यही है कि आप अपना बेस्ट कंटेंट लोगों को फ्री में दो, तभी वो आपसे कनेक्ट करेंगे। अगर मैं अपने दूसरे चैनल गीगल बिजनेस की बात करूं तो उसमें सिर्फ 5 वीडियोस हैं, लेकिन मैंने ऐसा कंटेंट डाला है जिसके लोग पेड कोर्सेज बना के बेचते हैं, और इसीलिए व्यूज के कंपैरेटिवली इसमें सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा हैं। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको ये कंटेंट एक्चुअल में बहुत काम आएगा। अब ऐसा नहीं है कि जब तक हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं हो जाती तब तक हम कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ऐसे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बस हमें एक टॉपिक सिलेक्ट करना है और उसमें हमें जेन्युइनली इतनी नॉलेज गेन करनी है जितना अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट चीज पर जिसमें हमें फोकस करना है वो है टाइटल। देखिए, जब हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोगों को सर्व करना चाहते हैं, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए कंटेंट उसी टॉपिक पर बनना चाहिए जिसमें उनको प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नील पटेल के ब्लॉग की बात करें तो उन्होंने देखा था कि लोग अपने बेली फैट को कम करने के लिए आर्टिकल ज्यादा पढ़ना पसंद कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला था कि इसी टॉपिक पर ऐसा कंटेंट क्रिएट करें।
जिससे उनके व्यूअर्स को भी फायदा हो। और एक्चुअल में हुआ भी, और यही एक विन विन सिचुएशन थी। जब आप लोगों को हेल्प करते हैं, उसके बाद ही यूजर्स आप पर ट्रस्ट करते हैं और वो आपसे ही सामान खरीदेंगे, क्योंकि वैसे भी उन्हें कहीं ना कहीं से सामान खरीदना ही है। और क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो चाहेंगे कि आपको भी फायदा हो। और अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने यूजर्स को घटिया सामान खरीदवा दो। अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करें ताकि खुद को भी अच्छा लगे और आपके यूजर्स का ट्रस्ट भी बना रहे। नेक्स्ट आता है थंबनेल। थंबनेल बनाना एक आर्ट है, शायद जिसमें मैं भी उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थंबनेल इज नॉट अबाउट लुक्स। थंबनेल में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मिस्ट्री, यानी कोई ऐसी चीज जिससे यूजर्स के मन में सवाल आए पर उसका आंसर उन्हें थंबनेल से पता ना चले, और तभी वो क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ थंबनेल पर ही काम किया होगा और अंदर कंटेंट बकवास होगा, तो यूजर आपकी वीडियोस को छोड़ के चले जाएंगे और यूट्यूब इस डेटा को सेव कर लेगा कि यूजर आपकी वीडियो में क्लिक तो करता है पर रहता नहीं है, और अगली बार यूट्यूब यूजर्स को आपकी वीडियो रेकमेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है शेयर। अगर हमने बेस्ट कंटेंट क्रिएट कर दिया है और एक अट्रैक्टिव टाइटल और थंबनेल भी बना दिया है, तो अब हमें इस कंटेंट को शेयर करना पड़ेगा। हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जिन्हें ये कंटेंट अच्छा लगे, और अगर वो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है जिसमें हमने कंटेंट बनाया है, तो वो इस कंटेंट को आगे भी शेयर करेंगे। हम एडवर्टाइजमेंट में भी थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वीडियोस को थोड़ा बूस्ट मिले, लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं वीडियोस को एडवर्टाइज करना है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जिन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। अगर हम उन वीडियोस को बूस्ट करते हैं जिन्हें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपका एवरेज टाइम वॉच्ड पर वीडियो ये कम हो जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट तभी स्टार्ट करें जब कम से कम हम 10 वीडियोस पोस्ट कर चुके हों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ऑनलाइन पैसे कमाने के 2 मेथड्स देखे, जिसमें सबसे पहला मेथड था ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में हमने नील पटेल की केस स्टडी देखी। ब्लॉगिंग में अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, लेकिन हमें टाइम स्पेंड करने के लिए भी रेडी रहना चाहिए। लेकिन अगर हम कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं, तो एक नॉर्मल जॉब से कहीं ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमने देखा था मनी फ्रॉम यूट्यूब। इसमें हमने देखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंटेंट, इसलिए हमें जेन्युइनली अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आप बुक समरी से अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम हिंदी में बुक समरीज बनाते हैं। और अगर आपको फ्री समरीज की क्वालिटी अच्छी लगती है, तो आप प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और लॉकडाउन पीरियड में, यानी आज 3 मई 2020 तक, हम फर्स्ट 100 यूजर्स को 100 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसके लिए आप सेव 100 प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। अगर अभी आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो भी आप इस एप्लीकेशन में फ्री में समरीज सुन सकते हैं। अभी भी इस एप्लीकेशन में 150 से ज्यादा फ्री समरीज अवेलेबल है, और हर हफ्ते हम फ्री समरीज ऐड करते रहते हैं। यूट्यूब में कंटेंट के बाद हमने देखा था टाइटल, यानी ज्यादा प्रेफर करें कि उन वीडियोस में कंटेंट क्रिएट करें जिसमें लोग इंटरेस्टेड हैं, ना कि हम खुद। नेक्स्ट था थंबनेल। अगर आपका थंबनेल आपके व्यूअर्स के माइंड में क्यूरियोसिटी जगा सकता है जिसे वो देखना चाहते हैं, तो नए व्यूअर्स आपकी वीडियो पर क्लिक जरूर करेंगे, और पुराने व्यूअर्स तब क्लिक करेंगे जब आपने उन्हें हमेशा अच्छा कंटेंट दिया है। फाइनली था शेयर। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स जो उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, हम उनके साथ अपनी वीडियो क्रिएशन शेयर कर सकते हैं, और ऑलरेडी फेमस वीडियो को बूस्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको काफी वैल्यू देगी। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल का बटन जरूर दबा लें। आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद।